शादी के बाद कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने अग्नि के फेरे लेकर, एक जो बोलते हैं रीत होती है, रिवाज होते हैं, विधि होती है, वैसा करके 7 फेरे तो ले लिए। उस टाइम पे जो कमिटमेंट देनी थी वो दे भी दी, पर हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है। तो प्रैक्टिकल ये वर्ल्ड में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे, वो हम देखते हैं। तो ये 3 एस आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो है वो समय है, दूसरा जो है वो संवाद है, और थर्ड जो है वो है स्पर्श। ये तीनों चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। पहले आते हैं समय के ऊपर। दोनों इंडिविजुअल चीज़ है, यानी कि दोनों का व्यक्तित्व अलग है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का अलग है, दोनों की परवरिश अलग हुई है, दोनों अलग अलग माहौल से आते हैं, दोनों की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है, दोनों को अपनी स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये सब डिफरेंट है। अगर लेकिन फिर भी अगर जिंदगी भर हमें शांति से जीवन जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। काफ़ी बार कैसा होता है कि हम जो चीज़ हमें चाहिए उसके पीछे इतना लग जाते हैं, कैरियर के पीछे या फिर घर के लोगों को संभालने के पीछे, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पीछे, और ये सारी चीज़ों में हम एक दूसरे को क्वालिटी टाइम ही नहीं देते हैं। पर अगर हमें शांति से जिंदगी जो है उसको सेलिब्रेट करना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो हमें दोनों को एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, दोनों को जो पसंद हो वैसी चीज़ों का हम इन्वॉल्वमेंट लेंगे। दोनों एक साथ कहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों की लाइफ का फ्यूचर क्या है, विजन क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी का एहसास हो, वैसी जो भी एक्टिविटी हो वो अगर आप साथ में करते हो तो उसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ आप नहीं करोगे, जैसे कि मोबाइल के साथ बातचीत नहीं करोगे, कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ हो उसको देखते देखते आप कोई कम्युनिकेट नहीं करोगे, कोई माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आ रही है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वैसी जगह पे आप नहीं जाओगे। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे भी मौका मिले हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज इससे नज़दीकियाँ बढ़ती है। जब भी हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ तब हमें और अपनापन महसूस होता है। तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी जो बात मैंने बताई वो है संवाद। हम कम्युनिकेट करेंगे। कहते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमारा दोनों के बीच में बातचीत जो है वो चलती रहती है, तो बड़े से बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि जैसे जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके लिए हमें थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद एक दूसरे के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। आपको लगेगा कि अभी कितने टाइम तो साथ में रहते हैं, अभी बातचीत का कोई टॉपिक ही नहीं है, तो हम क्या बात करें। हम तो छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी आप डायलॉग्स अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो। जैसे वाइफ जो है वो हस्बैंड को पूछ सकती है कि कैसा गया आपका दिन, कैसा अनुभव रहा आपको आपके ऑफिस में, कोई भी अच्छी जो भी बात हुई हो वो आप मुझे शेयर करो, जिससे कि वाइफ कनेक्ट फील करेगी ऑफिस के वो एनवायरनमेंट से। और हस्बैंड भी सेम चीज़ वाइफ से पूछ सकते हैं कि आपका रूटीन कैसे गया। फिर आप क्रिएटिविटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आज गॉड ने बोल दिया कि चलो आपकी 3 विश पूरी होगी, तो आप क्या मांगोगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि ओके इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसकी लाइकिंग है। ऐसे कल्पनाओं का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको बोल दे कि आपको ये स्टेट में नहीं रहना है, गॉड आपको बोल दे दूसरी जगह पे जाना हो, मूव होना हो, तो आप कौन सी सिटी पसंद करोगे। अगर आपको बोल दे कि कोई एक वैल्यू आपके अंदर ऐड करनी है, तो आप कौन सा डिसाइड करोगे। तो ऐसे एलिमेंट्स भी आप डिस्कशन में ऐड करके और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है ना वो की है। कोई भी समस्या जो है उससे
निकलने के लिए और अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, तो वो हम ध्यान रखेंगे। और थर्ड जो है वो है स्पर्श। यहाँ पे स्पर्श का अर्थ जो नॉर्मली मेंटालिटी वाले निकालते हैं वैसा हम नहीं लेंगे। यहाँ पे स्पर्श का अर्थ है फिजिकल टच। कोई भी, जैसे आप हस्बैंड एंड वाइफ कहीं पे जा रहे हो और हाथ पकड़ लिया, या फिर उसको बोला तो नहीं लेकिन उसकी कोई बात आपको अच्छी लगी और इसको ऐसे ही पैट किया, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी जो शादी है ना उसमें फ्लेवर ऐड करती है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, हग कर लिया या उसके फॉरहेड पे किस किया, या फिर मैं तेरे साथ हूँ ऐसा करके शाबाशी दी, या छोटी छोटी जो है वो एलिमेंट आप देखो, क्योंकि ये भी है ना बॉडी लैंग्वेज में ऐसा बताता है कि वो अच्छा कनेक्शन क्रिएट करता है। तो हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये 3 चीज़ें अगर हमारी शादी हो गई है और उसके बाद हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से हम ये जो सफ़र है उसको एंजॉय कर सकेंगे। अगर हमने एक दूसरे को टाइम दिया, अगर हम रेगुलर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और स्पर्श जो है वो भी थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे हम एहसास करवाते हैं, तो हमारी शादी बहुत ही अच्छी बेहतरीन बन सकती है।